नमस्कार। शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पूरा का पूरा लेसन आपका हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ देखा जाता है। अब हाइड्रोकार्बन को ही डेडिकेटेडली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी पढ़ते हैं, वो आप 11th-12th में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन किस तरीके से बनता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच का अंतर क्या है। आज हम केवल और केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के विषय में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो सिंबलाइज करता है हाइड्रोजन को और कार्बन सिंबलाइज करता है कार्बन को, यानी वो कंपाउंड्स जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले ये समझिए कि सैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड सिंपल एग्जांपल में समझाते हैं। आपके क्लास में टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो आ सकते हैं वो 40 हैं। ठीक है। अगर 40 के 40 बच्चे आपके क्लास में आए हैं, सारे प्रेजेंट हैं और बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट पर, इसका मतलब आपका क्लास सैचुरेटेड है। समझ में आया। जबकि अगर कभी बारिश हो जाए या मौसम खराब हो जाए या किसी बच्चा किसी और वजह से ना आ पाए स्कूल में, तो आपके क्लास में वो एक सीट या 2 सीट या जितने भी एब्सेंटीज हो वो अगर वेकेंट रह जाए तो आपका क्लास कहलाया जाएगा अनसैचुरेटेड। तो ये तो हुई क्लास की बात। इसको आप केमिस्ट्री में तो लिख नहीं सकते। केमिस्ट्री में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है वो समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। कार्बन, जिसको हम C से सिंबलाइज करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 6। 6 एटॉमिक नंबर का मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 and 4। आप जानते ही हैं कि एटॉमिक नंबर अगर हमें पता हो तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल्स में बांट देना चाहिए। हम बांटते हैं और उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आपने अगर अभी तक शिक्षालय के सारे क्लासेस ध्यान से सुने हैं या किसी टीचर के लेक्चर को भी ध्यान से सुना है तो आप जानते हैं कि K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन L शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब कार्बन सेटिस्फाइड होता है अपनी वैलेंसी से या फिर सैचुरेट हो पाएगा। अब आप खुद देखिए, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब वो पूर्ति कैसे होती है कमी की वो जानते हैं। कार्बन मैंने बनाया और कार्बन के ये जो आउटर मोस्ट शेल है, अच्छा आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देती हूँ। ठीक है। ये जो छोटी छोटी डॉट्स है ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को सिंबलाइज करती हैं। 1 मिनट दीजिए आप मुझे। राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को सिंबलाइज करती हैं। अब क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो होता क्या है वो समझते हैं। इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन आते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ओनली 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास इकलौता K शेल है और उस K शेल में हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन भी एक ऐसे एलिमेंट की खोज में है जो इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे या फिर दे ही दे। अब क्या होता है हाइड्रोकार्बन के केस में, आइए जान लेते हैं। यहां से एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ आता है, यहां से एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ आता है, यहां से एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ आता है और यहां से एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ आता है। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे क्रॉस से दिखा रहे हैं। आप चाहें तो डॉट से भी दिखा सकते हैं। अब ये सारे हाइड्रोजन मिलकर कार्बन से कहते हैं कि भैया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है और वो K शेल में है। सॉरी, हमें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुम हमसे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो। कार्बन कहता है ठीक है भैया शेयर कर देता हूं, एक काम करो ये हाइड्रोजन तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, एक मेरा शेयर कर लो। सारे हाइड्रोजन्स को ऐसा बोलता है और सारे हाइड्रोजन कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना था, 1 उसने कार्बन से ले लिया, हाइड्रोजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं होता कि 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि जो उसके पास शेल है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाए। तो इसका तो आउटर मोस्ट शेल ही K है, तो अब K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, 1 इसने कार्बन से ले लिया, तो टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2
दो हो गए ना इसके पास, ये तो कंप्लीट हो गया। ऐसे ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, ऐसे ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, और ऐसे ही ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंप्लीट हो गया, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी स्टेबिलिटी गेन कर ली है, और यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है। चलिए, ये दो जो मैंने दिखाए ना, ये आपको नहीं दिखाने होते, आपको समझाने के लिए बताए हैं। अब कार्बन कहता है कि भाई मैंने अपने इलेक्ट्रॉन्स आप चारों के साथ शेयर कर दिए। आपको पता है मेरा दुख क्या है? मेरा दुख ये है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो आप चारों भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स मेरे साथ शेयर कर दीजिए। अब शेयर करना तो मुश्किल नहीं है, लेके थोड़ी भाग रहे। तो ये कार्बन जिसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। अब देखो, कार्बन के पास 1 2 3 4 अपने थे, 5वां 6वां 7वां और 8वां, ठीक है? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी आउटर मोस्ट शेल में, इस एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपने थे और 4 उसने शेयर कर लिए, तो अल्टीमेटली 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, यानी इसने स्टेबिलिटी गेन कर ली। स्टेबिलिटी या फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। छोटा सा पॉज लीजिए। हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप के वो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल सबके कंप्लीट है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 हैं, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 है, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। बेमतलब उनको किसी से रिएक्शन करने की या इलेक्ट्रॉन लेन देन की ज़रूरत ही नहीं है, वो शाही है, किसी से लेना देना नहीं बनता। अंडर सर्टेन केमिकल कंडीशंस ही वो किसी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है? अभी पॉज में ही हम चल रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे हीलियम, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पूछा जाए कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे नियन, क्योंकि नियन के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इसके पास शेयरिंग के बाद हो गए और 2 इसके अपने थे 10। पॉज खत्म, बैक टू द लेक्चर। चलिए, अब क्योंकि ये चारों तरफ से ऑक्यूपाइड हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास चारों डायरेक्शन में, चारों तरफ से इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे एक बॉन्ड आता है। इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, ठीक है? कहने का मतलब, अगर आप क्लास के रेफरेंस से देखें तो इसके पास 4 स्थान खाली थे, उन चारों स्थानों पर इसने हाइड्रोजन को अपने साथ अकम्पनी कर लिया है, ठीक है ना? तो ये जो कार्बन है, ये कहलाया जाएगा सैचुरेटेड, और हाइड्रोजन से शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए आप इसको कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया? कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर उन चारों इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, कोई और शेयर करके बॉन्ड बना दे, बॉन्ड बनना ज़रूरी है, तो आप ऐसे कार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है? ये तो बहुत ही बुनियादी बात हो गई। अब जो हाइड्रोकार्बन लेसन है उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप एक नाम से पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एल्केन, ठीक है? एल्केन वैसे मैंने कवर भी कर रखा है और दोबारा भी मैं उसको पढ़ा दूंगी आपको, एल्केन, ठीक? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब इस विषय पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वो कार्बन जो चारों तरफ से किसी ना किसी से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा सिंगल बॉन्डेड होते हैं, हमेशा सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में को ही एल्केन भी कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन भी कहते हैं, ठीक है ना? अब अगर मान लीजिए 2 कार्बन है तो वो 2 ऐसे जुड़े रहेंगे, ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा और ये कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा। आप ये बात अच्छे से समझ जाइए कि हाइड्रोकार्बन में
कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो सकता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो सकता है। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कोई एलिमेंट नहीं आएगा अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो। अब ये कार्बन भी 1 2 3 4 तरफ से घिरा हुआ है, ये कार्बन भी 1 2 3 4 तरफ से घिरा हुआ है, यानी 4 तरफ से अगर कार्बन ऑक्यूपाइड है सिंगल बॉन्ड से तो आप कहेंगे कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहते हैं। एल्केन, KANE, ये ANE याद रखिएगा, ठीक है। इस पर हम एक सेपरेट लेक्चर भी बना लेंगे, बाकी प्लेलिस्ट भी बनी है, आप चाहें तो वहां से विजिट कर सकते हैं। चैप्टर पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है, सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं। अगर आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट विजिट करके वो टॉपिक जो आपको दिक्कत देते हैं आप समझ सकते हैं, और बाकी ये जो डाउट सॉल्विंग सेशन है आप यहाँ से भी लाभ ले सकते हैं। फिर भी अगर डाउट होता है तो आप फिर से पूछिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और खबर, जो स्टूडेंट्स UGC नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे, नेट सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक सेपरेट यूट्यूब चैनल बना दिया है जिसका नाम है शिक्षालय 2.0 एजुकेशन, यानी एजुकेशन के लेक्चर्स उस चैनल पे होंगे, आप वहां जाइए। ये चैनल अब डेडिकेटेड है केवल केमिस्ट्री और साइंस के लिए, तो वो स्टूडेंट जो साइंस और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल पर विजिट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कंटेंट समझ सकते हैं और केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, आपकी जीत होगी, ये विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार।